जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे 2 सत्संग। एक सत्संग अंकल जी ने लिख कर भेजा है और एक आंटी जी ने अपनी वॉइस में सेंड किया है। संगत जी, जब गुरु जी हमारे सामने सत्संग लाते हैं तो हमें ध्यान से और पूरा सत्संग सुनना चाहिए, जिससे गुरु जी हमें जो ब्लेसिंग देना चाहते हैं वो हम तक पहुँचे। गुरु जी की वडियाइयाँ, गुरु जी की महिमा के बारे में हम जान पाएँ और उनके दिए हिंट्स को हम फॉलो करें। तो आइए संगत जी, अब हम सुनेंगे गुरु जी की संगत, अंकल जी का सत्संग। जैसे अंकल जी ने लिखा है वैसे ही मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी माफ़ कीजिएगा। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर प्यारे गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर आंटी जी। मैं पूजा कर रहा था कि एक बटरफ्लाई मेरे पूजा की जगह पर आकर बैठ गई और मैंने गुरुपा जी के भजन लगाए हुए थे। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु जी का भजन स्टॉप करके दूसरा लगाने लगा कि बटरफ्लाई उड़ गई और कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गई, फिर नहीं मिली। फिर कुछ दिन बाद रात को एक शैडो सी बनी हुई बटरफ्लाई मेरे बेडरूम की वॉल पर दिखी। गुरु पाजी ने बहुत ब्लेस किया। आंटी जी, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके जीवन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और साथ में मेरे प्यारे गुरुपा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरुपा जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र के साथ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी आपको और पूरी संगत को ब्लेस करें। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गुरुपा जी आपको बहुत खुश रखें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी का बेटा जम्मू से। कुछ लिखने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी। माफ़ करना आंटी जी अगर लिखने में कोई गलती मुझसे हो गई हो तो। शंकर जी अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया। शुक्राना अंकल जी फॉर शेयरिंग योर डिवाइन ब्लेसिंग्स। और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी आपको, आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। गुरु जी सभी सर्बत का कल्याण करें, सर्बत का भला करें। गुरु जी हमसे जो भी गलती हो गई है, अब तक भी हम जो गलतियाँ कर रहे हैं उन सब के लिए हमें क्षमा करें और हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। हमें अपने दिखाए हुए रास्ते पे चले, हमारा हाथ पकड़ के आप ही लेकर चलिए गुरु जी और हम सभी को ब्लेस कीजिए। आइए संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी पर, आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरु जी खूब मेहर बनाए रखें। थैंक यू जो कुछ शुक्राना सेवा आप इतने प्यार से करते हो उसके लिए। आज का मेरा शुक्राना है बड़े मंदिर के दर्शन का, जो मैजिक एंड मिरेकल्स मेरे साथ हुए थे। डोगरी मंदिर का मैं बता चुकी हूँ पिछले सत्संग में, पिछले शुक्राना में। वो जब ये शेयर होगा तब आ जाएगा। तो हम अपने शहर से निकले थे, डुगरी पहुँच गए, वहाँ पे जितने मैजिक और मिरेकल्स हुए वो आपको बताए। अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं बड़े मंदिर की तरफ। तो बड़े मंदिर जाते हुए क्या होता है, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और शाम को जब पहुँचते पहुँचते एक टाइम आता है जहाँ पर हम थोड़ी दूर होते हैं बड़े मंदिर पहुँचने से पहले, तो बहुत जाम लगा होता है। इतना जाम लगा होता है कि जो अंकल लेकर गए हुए थे, जो ट्रैफिक देखकर सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ से रूट बदल लें, कैसे करें, क्या करें। और एक अंकल ने बोला कि क्योंकि आज संडे भी है और इसलिए शायद थोड़ा जाम कम है, और ऐसे ऐसे करके फिर बैठे बैठे ना सारा जाम देखने के बाद आसपास में जितने भी थे अंकल लोग बोल रहे थे कि जाम बहुत है, देखो कब पहुँचते हैं, क्या होता है। मुझे बस इतना पता था कि जब हम फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे और गुरुपुरब जी के दिन पर, तो वहाँ पे भीड़ बहुत होनी थी। दर्शन कैसे होते, क्या नहीं होते, हमको वहाँ बैठने का भी मौका मिला था जब फर्स्ट टाइम गए थे। इतनी भीड़ और उस ओकेजन पे तो सवाल ही नहीं उठता था कि आपको ज़्यादा टाइम मिले। तो भी हम देर से पहुँचे थे और वो गुरुजी ने हम सबको ब्लेस करना था, किसी एक को नहीं, हम सबको ब्लेस करना था, तो उन्होंने उस तरह से पहुँचाया। तो इतना पता था कि अगर बस बड़े मंदिर की ओर जा चुकी है तो दर्शन होने ही है, अगर नहीं होने होते या कुछ भी होना होता तो गुरुजी वैसी टाइमिंग कर देते। तो जब हम रात में वहाँ पहुँचे हैं, जाम में फंसे हुए थे, सब आसपास ये बोल रहे थे टाइम लगेगा, देखो क्या होता है। मुझे इतना पता था कि इसमें भी गुरुजी की कोई लीला होगी और कुछ मैजिक तो बिल्कुल होगा। और देर से लेकर जा रहे हैं तो इसमें कुछ मिलने वाला है, जितनी देर उतना खूबसूरत तोहफ़ा मिलने वाला है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत टाइम लगता जा रहा था, पास ही में थे पर टाइम लगता जा रहा था। तो मैं एक आंटी जी की सीट पे जाकर बैठ गई, वहाँ पे हम बातें करते रहे। फिर मैंने उनको थोड़े से अपने शुक्राना शेयर करे जो मैं इस चैनल पे कर चुकी हूँ, कुछ चीज़ें उनको बताई। तो एक आंटी जो अलग जगह और बैठी थी वो भी मेरी बातें सुन रही थी, तो मैंने यहाँ पर जो साधु वाला शुक्राना शेयर किया मैं वो बता रही थी उनको।
तो मैं सबको ऐसे ही बोलती जा रही थी। मैंने कहा जय गुरुजी बोलिए। बस में बैठे हुए हैं, सब आगे का रास्ता देख रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो मैं बीच बीच में बोलती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, फिर बोलती थी जय गुरुजी, ऐसे करती रहती थी बीच बीच के गैप्स लेकर। और कोई बोलता ही नहीं होता था। मतलब हम अपनी मंजिल के करीब हैं, लेकिन जयकारा नहीं छूटना चाहिए ना। तो मैं थोड़ा तो शर्मा भी रही थी। शर्माना इन द सेंस जैसे अकेले बोलना, बिकॉज अभी दूसरी ट्रिप है और इस बार सुना था कि काफ़ी संगत नई भी थी जो साथ चल रहे थे। तो शर्माना मीन्स वो थोड़ी एक जो इनहिबिशंस होता है ना, झिझक होती है वो वाली, पर पता नहीं होता जा रहा था। डुगरी में भी मैं जयकारा करती जा रही थी, पर मुझे ये था कि ये मौका फिर कहाँ मिलेगा, मैं तो गुरु जी के धरती पे हूँ। तो फिर ऐसे ही सोचा, फिर बस में भी बैठे, गुरु जी ने करवाया होगा, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे बोला। फिर अपना थोड़ा सत्संग शेयर करते रहे, शुक्राना शेयर करते रहे। तो ऐसे ही करते करते मैं फिर बोलती थी कि जयकारा लगाइए ना गुरु जी का। तो ऐसे थोड़ा बहुत अगर बोलो तो एक फिर आपके साथ बोलने ही लगते हैं बाकी संगत। तो एक आंटी जी थी, तो उन्होंने जब मेरा बातें सब सुनी और ऐसे ऐसे जो मैंने उनसे शेयर किया गुरुजी के मैजिक्स, तो उन्होंने कहा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए बातें सुन के। फिर पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उनको जोश आया और वो इतनी ज़ोर से जय गुरुजी बोली। फिर मैं उनके पीछे बोली, तो एक दो और आवाज़ें आई, शुक्राना गुरुजी। फिर सबने बोला अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। ऐसे उन्होंने इतना सारा बोला और मुझे इतनी खुशी मिली, क्योंकि उन आंटी जी ने मुझे बोला तुम्हारी बातें सुनको और तुमको देख कर और जैसे तुम बोल रहे हो, बता रहे हो चीज़ें, मुझे जोश आ गया। और जैसा भी वो थोड़ा सा उनको भी कुछ दिक्कत हो रही थी ट्रैवलिंग में, तो जो भी था, लेकिन उस समय वो पूरी वाइब उनकी बदल गई। बीच में मैं उनसे मिली थी, तो मैंने उनको बोला अभी तो परेशान क्यों लग रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, जो भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी ना बस में, कईयों को जैसे हो जाती है। लेकिन उस एंड पॉइंट पे जब उन्होंने ये बोला ना, तो मालिक ने फिर से इतना कृपा बरसाई कि किसी ने ये बोला कि तुम्हारे जोश को देखकर जोश आ गया। और उन्होंने इतने जयकारे के नारे लगाए, मज़ा आ गया सुन के। और यही फीलिंग्स और वाइब होती है, सिर्फ एक की नहीं, हम सब की। तो एक ने बोला, दो ने बोला, उन्होंने इतना बोला, इतना मज़ा आया। और ऐसे करते हम बड़े मंदिर पहुंच गए। तो सुनिए क्या होता है वहाँ पर, वो ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर बंद होने वाला था। तो हम जब वहाँ पे उतर रहे थे, तो जल्दी जल्दी जितने जल्दी बस से उतर सकते थे वो जल्दी चले जा रहे थे। और दूसरी जगह पे हमको अपने जूते उतारने थे। तो ऐसे भाग रहे थे। तो वहाँ पे जब वहाँ के सेवादार खड़े थे, तो उन्होंने एक दूसरे से बोला कि देखो बस आ गई, कि मतलब अब और भी इतने सारे लोग आ गए होंगे। तो हम भागे जल्दी से अंदर की ओर और चलते गए चलते गए चलते गए, और बड़ी खुश थी क्योंकि क्या हुआ था, जब मैं पिछली बार गई थी तो मैं गुरुजी से बोलती थी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मुझे नहीं पता सामने कौन कैसे इसको लेगा, लेकिन मैं ऐसे गुरुजी से ऐसे ही बोल रही थी। मैं कहा गुरुजी मेरे हाथ में दो दो लोटे थे, ये सामान पकड़ा था, बैग था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। गुरुजी ने मुझे बस में बहुत ब्लेसिंग्स दिलवाई, मेरा बहुत चमत्कार किए मेरे साथ। और तभी मुझे शायद जो जो जिस समय मेरे लिए ज़रूरी था, मुझे वो पहले गुरुजी ने दिया, क्योंकि उनको पता था बड़े मंदिर तो फिर भी आना है तुमको। तो वो हम बात के लिए रखते हैं, ये गुरुजी को पता होता है। तो मैं जब मासी के साथ दर्शन करके आ गई थी, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो ऐसा लगा मैं तो बस बिल्डिंग का क्या राउंड मार के आके घूम के, मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। आपने जो मुझे दिया बस में, वो जानते हैं गुरुजी कि वो खुशियाँ मेरे लिए कितनी मैटर करती थी। तो वो सब कुछ तो मुझे मिला, पर जो बड़े मंदिर में एक चीज़ मैं मिस कर रही थी, मुझे कुछ मिसिंग सा लगा, क्या मुझे नहीं पता, पर कुछ लगा। और मैं शिव जी को भी नहीं देख पाई थी प्रॉपरली। तो शिवलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, शिव जी की जो मूर्ति स्थापित है वहाँ पे, मैं वो नहीं देख पाई। तो मुझे कुछ मिसिंग सा लग रहा था। तो मैं बोलती थी गुरुजी जब भी कभी बुलाओगे आप तो खाली हाथ बुलाना, और मेरे को खाली हाथ आना है, मेरे को सिर्फ आपको देखना है, बैठना है, सब देखना है इधर, मुझे खाली हाथ बुलाइएगा। तो मैं जितनी बार भी जहाँ उतरी हूँ अपना बैग टांग लेती थी, और मोबाइल होता था, कुछ एसेंशियल चीज़ें जो मुझे उस समय ज़रूरत थी वो होती थी मेरी। तो मैं तो गुरुजी को हमेशा कहती थी घर में अपने कि मेरे को खाली हाथ बुलाइएगा, मुझे आपके मंदिर खाली हाथ आना है, कोई बर्डन ना हो मेरे हाथ में, बस झूमते गाते आपके दरबार में बैठना है। तो बस में उतरने से पहले भी क्या होता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद था कि मैंने कहा था गुरुजी मुझे खाली हाथ आना है, मुझे फिर से आना है, कुछ मिसिंग था, ये सब तो याद था, लेकिन खाली हाथ आना नहीं पता था। जितनी बार भी हम किसी ब्रेक के लिए उतरे हैं, वाटर ब्रेक, ये ब्रेक, कुछ भी ब्रेक के लिए, तो हमेशा मैं वो बैग टांगती थी कि कब ज़रूरत ना पड़ जाए अंदर किसी चीज़ की। तो उस समय मैं तो भूल चुकी थी, पर अचानक से मुझे जब हम बड़े मंदिर के लिए उतर रहे थे ना, तो मैंने एक दो चीज़ें अपनी पॉकेट में डाली, मोबाइल पॉकेट में डाला और बैग छोड़ दिया। और ये मुझे अब रियलाइज़ हुआ था जब मैं सोची थी कि मुझे क्या क्या शुक्राना शेयर करने चैनल पर। तो मुझे याद आया कि गुरुजी ने लिटरली मेरे हाथ खाली रखे, लिटरली खाली रखे, उनको याद था मुझको नहीं याद था। एंड कुछ भी नहीं हाथ में था, बस हाथ जोड़ के जयकारे करने थे, और जो लंगर प्रसाद मिलना था, कुछ वो नहीं था कि ये संभालना है, पकड़ना है, देखना है, कुछ नहीं, सब खाली हाथ। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से जाते हैं, जयकारा करते हुए चल रहे होते, बड़ा अच्छा लगता है। और गुरुजी ने जो हमको लेट एंट्री दी है, उन्होंने लेट एंट्री इसलिए दी थी कि आराम से दर्शन कर लो। तो क्या होता है संगत जी, जब हम वहाँ पे जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, तो वो स्टॉप ही लगा देते हैं ना कि अभी आप खड़े रहो, बैठो, अभी लेकर चलेंगे अंदर। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। तो जब मैं देख रही थी किस लाइन को पहले भेज रहे हैं, किस लाइन को पहले भेज रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था। और
दिखती जा रही थी कि मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था और आखिरी में थे, मतलब आपको एंट्री मिल जाए, एग्जिट हो फिर चाहे आप बैठे रहो चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री का मेन दिक्कत होता है। तो गुरुजी ने एंट्री तो करवा दी और बोला बैठे रहो आराम से, जब जाना हो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब लेट हो गए तो नहीं आ सकते, 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो राइट। तो हम ऐसे टाइम पर पहुँचा दिए गए सारे कि बैठे करो रहो, ऐश करो मेरे आंगन में, मेरी कृपा लेते रहो, जाना कभी भी तुम्हारा जब दिल करे तब चले जाना। ये चीज़ हुई थी। तो जब हमारा वो स्टॉप खोला गया कि हमको आगे भेजने के लिए, सबसे खूबसूरत तोहफ़ा जब मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी मैं ऐसे घूम कर आ गई, दोबारा मुझे खाली हाथ लेकर जाइएगा, मुझे जैसे ना मतलब प्यार से जैसे गोद में बिठा लेना गुरुजी, अपने पास रखना, कुछ ऐसा बहुत कुछ बोलती थी, बहुत कुछ। वो मैं अभी वो एग्जैक्टली इमोशंस ऐसे नहीं आ रहे हैं और वो सोच के इमोशंस निकल भी नहीं रहे, क्योंकि आप उसको फील कर सकते हो। जब हमारी लाइन खोली गई और सेवादार जी ने बोला कि आप आगे जाकर बैठो यहाँ से, हम कहाँ से बैठे, जो हमारी बस के संगत वाले थे सारे। तो मैं चौथे नंबर पे थी और हमारी जो लाइन थी, जो फर्स्ट संगत जी हमारी थे, जो लाइन जिनसे शुरू हुई थी, हम एकदम गुरुजी के स्वरूप के बगल में बैठे हुए थे, वो लाइन हमारी पूरी। हम शॉक्ड स्माइल कर रहे थे। जिन दो संगत आंटी के बीच में मैं बैठी हुई थी, उनके आंसू निकलते जा रहे थे, मेरे आंसू नहीं निकले थे, मैं गुरुजी को बस निहारती जा रही थी। क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी तो मैं रो रही थी, तो मैंने रोते रोते कहा गुरुजी इतना सब सामान मैंने पकड़ा हुआ है, मैं रो रही हूँ, मैं रोती अच्छी नहीं लगती, मेरे को रुलाओ मत। तो ये भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मैंने कहा गुरुजी मेरे को अभी मत रुलाओ, कितने सारे लोग देख रहे होंगे, कितनी गंदी लगूंगी मैं रोते हुए, मैं ये बोल रही थी। अजीब लग सकता है ये सब सुनने में, बट ऐसे ही बात करती हूँ मैं गुरुजी से। तो 5 मिनट के अंदर आंसू बंद, मेरे को रोना ही नहीं आ रहा। और इस बार जब हम गए तो मैं पूरा निहार रही हूँ, गुरुजी के बगल में बैठे हुए थे गुरुजी का स्वरूप। वो जो लाइन एक स्टॉपी लगाई जाती है ना कि आप पार मत करो, बस वो, और उसके बगल में हम, वहाँ जो फूल बेचे हम उसको टच कर सकते थे। और निहार रही हूँ मैं, मुझे रोना नहीं आया, क्योंकि गुरुजी को याद था वो मुझे रुलाना नहीं चाहते थे। ऐसे लगा जैसे उन्होंने ना, पिता परमेश्वर ने आपको अपनी गोद में बिठा लिया, सारे दुख खत्म, सारी इच्छाएं समाप्त, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं था मांगने बोलने के लिए। इतनी पास में, इतने बगल में, हम सारे हैरान, इतने हैरान। और जो मांगा था गुरुजी से, मुझे कसम से उम्मीद नहीं कि इतना ब्यूटीफुल मोमेंट कैसे कर सकते हैं गुरुजी, कैसे कर सकते हैं जस्ट पास में। मैं उनको निहारती रही और जब उनका जो स्वरूप देखा था वो पिंक चोले में था, गुरुजी की आंखें ऊपर देख रही थी। तो मैंने ऐसे ही मन में बोला, मैंने कहा अच्छा गुरुजी अब आपके सामने बैठे हुए तो आपने आंखें ऊपर कर ली, पिछली बार तो आंखें ऊपर नहीं थी। तो ऐसे ही बातें करती जा रही थी। तो ये था, ये पल वही समझ सकते हैं जिनको पता है, और जो वो तड़प महसूस करते हैं गुरुजी के पास बैठने की, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि वो सारे बच्चे ना, हम सारी संगत, चाहे बड़ी छोटी जो भी हो, वो संगत, गुरुजी को पता है उस समय किसको मेरे पास बैठने की ज़रूरत थी, किसी एक का नहीं सोचते हैं। वो सारे हैरान, सारे खुश, वो लाइन उतनी खुश। उसके बाद क्या होता है, हम 15-20 मिनट शायद बैठे होंगे, 15 मिनट तो बैठे ही होंगे, बहुत लंबा समय था। मेरा, मुझे लग रहा था अभी सेवादार बोलेंगे चलिए हो गए उठिए जाइए, थोड़ा ध्यान मेरा उधर भी भटक रहा था। फिर मैंने अपने आप को बोला ध्यान मत भटकाओ, देखो कहाँ बैठे हो। यकीन ही नहीं हो रहा था ना, एक था कि उठ जाएंगे क्या। मैं बस निहारती जा रही थी, निहारती जा रही थी। शुक्राना 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 मालिक का, इतना प्यारा तोहफ़ा देने के लिए। गुरुजी बोलते रहते हैं तुझे बहुत सारे सरप्राइज़ मिलेंगे। जब मैं कहती थी गुरुजी कोई सेवादार आते हुए अलग से एक कप चाय पकड़ा दे, कोई ये दे दे, कोई वो दे दे, पर अपने आप आए, मांगना ना पड़े या बोलना ना पड़े, या ये ना हो कि यहाँ पे आप जाकर ले सकते हो, बट अपने आप। गुरुजी ने बोला था सरप्राइज़ मिलेगा, वही तो समझना और सब्र करना है ना। सामने से चलते सेवादार ने जब वो ब्रेसलेट दिया डुगरी में, और यहाँ पे गुरुजी को बोला गुरुजी आपके पास बैठना है, ऐसे उठाते हुए गोद में से ले जाना, पिता परमेश्वर खूब प्यार करना है, ऐसे गुरुजी ने लिटरली वो किया। उसके बाद क्या होता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो मैं बोलती थी नेगेटिव लगती है, होता है ना नेगेटिव ऑड नंबर, जो 30th है उसका 3 जो होता है, 3 तिहाड़ा काम बिगाड़ा। तो जब से गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी मुझे 3 नंबर में बहुत सारा प्यार देते हैं। उन्होंने मेरी वो सोच ही ख़त्म कर दी कि ये नेगेटिव नंबर भी कुछ होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ से जब बैठ के चाय पी, गुरुजी के साथ पी, उनके सामने बैठकर चाय, मैं तो धीरे धीरे ऐसे पकड़ी हुई थी कि ग्लास अगर खाली ना मिले, कहीं उठा ना दें कुछ भी, पर गुरुजी को पता था उन्होंने कैसे बिठाना और कहाँ बिठाना है। सो शुक्राना मालिक का। उसके बाद हम जब उठ के वहाँ से चले, उनको थैंक यू बोला। फिर सीढ़ियों से जब उतर रहे थे तो एक सेवादार चाय लिए हुए थे, प्लेट में खूब सारी चाय थी। तो एक बार तो हम पी चुके थे, तो उन्होंने बार बार बोला सबको पीजिए चाय। तो हमको एक और बार चाय पीने को मिली, तो वो भी पी ली। फिर शुक्राना किया मालिक का, वहाँ रुके रहे। आधे हमारी संगत लोग चलने लग गई थी, जो लंगर प्रसाद के लिए भी जा रहे होंगे। तो हम उस एक ग्रुप में थे जहाँ पे आंटी लोग और ऐसे थोड़ा रुके हुए थे। तो एक चाय पी ली, फिर आगे बढ़ने लगे। और इस बार शिव जी की सामने ही बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, और माथा टेक सकते थे, देख रहे थे, बातें कर सकते थे।
पिछली बार तो मैंने कहा मैं तो इस साइड आ गई, मैंने तो देखा ही नहीं शिव जी को, तो शिव जी दिखे पूरे आराम से। मतलब इतना टाइम मिला कि भगवान भी कह रहे होंगे अब तुम डिसाइड करो यहाँ से जाने के लिए, मैं तुम्हें नहीं भेज रहा, तुम डिसाइड करना। उसके बाद क्या होता है, मैं चाय का वो दूसरा वाला चाय का ग्लास रखने गई, तो वहाँ पर जाते हैं और मैं एक सेवादार जो दूसरे थे जो और चाय लेकर खड़े हुए थे ट्रे में, तो मैंने उनको जय गुरु जी बोला, तो उन्होंने चाय आगे करी, तो मैंने कहा 2 बार मैंने पी ली, तो उन्होंने कहा गुरु जी चाहते होंगे आप तीसरी बार भी पी लो। तो वहाँ सबको काफ़ी लोगों को चाय मिलती रही और लेट हो गया था और कोई वो जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि अब अंदर तो एंट्री आनी नहीं थी, अब आपको सिर्फ जाना था, तो सब कुछ एकदम बढ़िया नॉर्मल रिलैक्स। तो एक और बार चाय पीने को मिल गई, 3 बार पी, इतना जैसे ना आत्मा तृप्त हो गई इतनी चाय प्रसाद पीकर। शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद हमने ऐसे किया, फिर हम जब वापस लौट के जा रहे होते हैं तो दूसरी साइड से हम थोड़ी संगत लोग वहाँ बैठ गए, तो हमने कहा बैठ जाते हैं, गुरु जी के दर्शन मिलते रहे, बैठे रहे, धरती पर बैठे, उनके मंदिर में बैठे, इधर उधर टहले बैठे, फिर वो कुटिया देखी, वो घर देखा, वो रूम झूला सब कुछ देखा। वहाँ से मैंने जो पत्ते गिरे हुए थे एक पत्ता भी उठा लिया था और मतलब आराम से इतने प्यारे दर्शन हुए। जो मैंने कहा था ना गुरुजी मैं क्या घूम कर आ गई बिल्डिंग को, तो अब मैं ये बात किसी और को बोलूँगी तो वो बोलेंगे ऐसे नहीं बोलते वैसे नहीं बोलते, पर गुरुजी वो आपके भाव समझते हैं ना, कितना मिसिंग था। और गुरुजी ने तो बस में हाथ खाली कर दिए थे, उन्होंने पर्स उतरवा दिया, जो 1 सेकंड भी नहीं मैं उतार रही थी कि छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ है कहीं खो ना जाए, वो वहाँ रखवा दिया, हाथ खाली। और कितना कुछ मिला, कितना कुछ मिला। उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ से हम निकल रहे होते हैं और जो कैश बॉक्स होता है जहाँ पर हम कैश सेवा कर सकते हैं, तो मैंने उस समय एक आंटी, संगत आंटी से हेल्प मांगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, कैश नहीं था, तो उन्होंने वो मुझे दिलवाए। मैंने उनसे कहा मैं आपको बस में दे दूँगी। और उसके बाद हम चले लंगर प्रसाद के लिए, और ये वो आंटी थी जिन्होंने मुझे कैश दिया, जिनसे मैं बस में लास्ट मोमेंट पे, जब हम अभी बड़े मंदिर के लिए उतरने वाले थे, तो उससे पहले जो टाइम पीरियड था हमने खूब बातें करी, और वो जितनी बातें करी थी उन्होंने मुझे उनमें से, उनके बातों से मुझे खूब सारे रिप्लाईज़ मिले थे। और उसके बाद गुरुजी ने कैसे तार जोड़ दी, उनका नंबर तो शेयर हो गया, पता चला वो सत्संग भी कराते हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी अगर मुझे कभी कराना होगा। और उसके बाद उन्हीं से मुझे उन्होंने कैश सेवा दिलवा दी थी कि मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ पे एक और रास्ता होता है गुरुजी के वहाँ अंदर दर्शन करने के लिए, जाने के लिए। तो मैंने जैसे जय गुरुजी बोला होगा किसी सेवादार को, तो जो मेरी बस मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा मेन था कि कैश सेवा कर दें और फिर लंगर के लिए उस लाइन में चले जाना है। तो एक और संगत आंटी ने मुझे बोला कि जब आपने जय गुरु जी बोला तो उन्होंने वो जो बंद था एरिया उसको खोल दिया था। अब मुझे नहीं पता, तो मैंने उनसे कहा मुझे नहीं पता, बट ये भी सरप्राइजिंग होगा, पर मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ आपने जैसे जय गुरु जी बोला तो उन्होंने वो रास्ता खोल दिया था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ से तो आप पलट के जा भी नहीं सकते हो, तो मुझे वो चीज़ नहीं पता, पर मैंने कहा अगर आपने नोटिस किया होगा तो ठीक है। उसके बाद हम गए लंगर प्रसाद के लिए। अब उन आंटी के साथ भी कनेक्शन गुरुजी ने कैसे बनाया, और देखिए लंगर प्रसाद मेरे लिए वो मेडिसिन है जिसमें से उसमें कुछ हो ना हो, क्या है क्या निकलता है, आपको आप खा सकते हो नहीं, पेट भरा है कि नहीं, क्योंकि हम बस में ऑलरेडी इतना खा कर आ रहे थे तो बहुत पेट भरा हुआ था और ये नहीं पता था कि ऐसे होने वाला है, क्योंकि एक लंगर प्रसाद जो मिलती है आपको, जो लंगर प्रसाद मिलता है वो 4 लोगों में बंटता है, ठीक है। तो पिछली बार तो पैकिंग में मिला था, इस बार लंगर प्रसाद खाने को, बैठ कर खाने को मिला, और जल प्रसाद भी वहाँ पर मिला। तो क्या होता है, हम ऐसे शायद 6 लोग थे, तो आगे मेरे सामने वो आंटी थी जिनसे मैंने बातें करी थी, सेवा ली थी कैश वाली और ये सब। तो सेवादार आते हैं, वो पहले ही बोल देते हैं कि जो उधर के 4 लोग बैठे हैं उनको थाली मिलेगी आप सबके लिए, और मैं और आंटी जो बैठे हैं हम दोनों को एक थाली में खाना होगा। तो मैंने कहा ओहो इतनी बड़ी थाली में हम दोनों खा लेंगे, पेट इतना भरा हुआ है कैसे होगा, मेरे को तो वहीं पर टेंशन हो गई। और मैं गुरुजी के प्रसाद को नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, एलर्जी है नहीं है, खा सकते हो, पेट भरा है, कुछ नहीं, पर करना है। तो मुझे समझ में ना आया, मुझे जल प्रसाद भी वहाँ बैठकर पीना था। अब मैंने सोचा मैंने अगर जल प्रसाद पी लिया तो क्या करेंगे, गुरुजी सब कुछ डिसाइड कर रखा था। तो जो गुरुजी का स्वरूप वहाँ आगे लगा था, जहाँ हम उनके आगे बैठे हुए थे, वही स्वरूप गुरुजी का वहाँ लगा हुआ था जहाँ हम लंगर प्रसाद कर रहे थे। तो मैं उनको देख सकती थी, तो मैं मन में बोलती जा रही थी। आंटी को भी लग रहा था कि हम दोनों को अकेले खाना होगा। तो उन संगत जी का जो 4 लोग थे उनका तो ठीक है, 4 लोग में हो जाता, तो इधर हम दोनों को खाना तो ऑलरेडी इतने भरे हुए थे, समझिए। मैंने पहले एक निवाला खाया, 2 निवाले खाए, उसके बाद मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ, मैं मन में कह रही हूँ गुरुजी मैं क्या करूँगी, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मैंने छोड़ दिया, कहीं आंटी को तो नहीं सब खाना पड़ेगा, क्या वो खा लेंगी, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा था, कहाँ से डर आ गया। गुरुजी का नाम लेते रहे, उनके स्वरूप को देखते रहे, बोलते रहे गुरुजी मदद कर दीजिएगा, मुझे वैसे पूरा फिनिश करना है, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना। और मुझे अभी भी नहीं पता, जहाँ मेरे बिल्कुल जगह नहीं थी कुछ खाने की, मैं कैसे खाऊंगी, मैं डर रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने वो पूरी प्लेट क्लीन कर दी, हम दोनों ने पूरी की पूरी। उसके बाद क्या होता है, जो कड़ी थी उसमें ना कोई चीज़ आई हुई थी, तो पहले मन में आया कि मैं उसको मुँह से निकाल दूँ, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे वो विश्वास भी तो होता है ना कि आप गुरु के घर में हो, फिर आपका विश्वास भी होता है कि वहाँ पर आप कुछ छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो, क्या करते हो। मुझे नहीं पता इस चीज़ में, और ना ही मैं किसी से ये जानना भी चाहती।
घर में भी मैंने बताया था तो मुझे 2-3 रिप्लाईज़ मिले थे, मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया क्योंकि ये गुरुजी और मेरे बीच की बात है। बट अब शेयर करते हो तो कोई चीज़ ऐसे मन आई और उस समय जो मेरे जो लंगर प्रसाद था वो ख़त्म ही हो रहा था ऑलमोस्ट। तो मुझे लगा अगर ये मेरे गले में है, अब ये अंदर कैसे जाएगा, ये चीज़ मेरे को अटक रही है, फंस रही है, क्या होगा मेरे को समझ ही ना आए। तो डर लगा हुआ था और उस समय मैंने 1 मिनट गुरुजी का नाम भी नहीं लिया। मैं सोची थी क्या करें क्या करें क्या करें। उतनी देर में आंटी जल प्रसाद पी रही थी, उन्होंने वो गिलास जूठा नहीं किया तो उन्होंने वो पिया। अब गुरुजी ने मुझको भी जल प्रसाद पिलवाना था और वो जो चीज़ जो मुझे लग रहा था अटक रही है मेरे गले में, कैसे अंदर जाएगी, मुझे जल प्रसाद भी पीने को मिला। सारा कुछ गुरुजी ने करवा दिया। वो आपका विश्वास होता है, मुझे ये समझ में आता है। आप विश्वास पे चलो, कोई चीज़ सही है नहीं है वो आप भूल जाओ। अगर विश्वास इतना गहरा है ना, आपकी पार हो जाती है हर मुसीबत। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। वहाँ पे भी लॉकेट स्वरूप मिला। और जिस शटल से हमको छोड़ा गया था वहाँ पे मैंने उनसे पूछा आपके पास कोई ब्लेसिंग्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ब्लेसिंग्स नहीं है पर कुछ है मेरे पास। तो उनके पास टॉफ़ीज़ थी तो मेरे मन में आया, मैंने कहा मैं 2 ले लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ले लो। फिर हम घर में 3 लोग हैं तो मेरे हाथ में 3 टॉफ़ीज़ आई, मुझे 3 की वो ब्लेसिंग्स मिली जो मन में था। मैं झिझक रही थी लेने से, 2 लूँ कि 3 लेना चाहती थी पर 2 के लिए बोल दिया, हाथों में आई ही 3। और इस तरह से हमारे पूरे गुरुजी के दर्शन हुए। वहाँ पर आकर बहुत आराम से मज़े मज़े में चल रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जल्दी चलो बोलने वाला नहीं। इनफैक्ट वहाँ से जब निकल के आ भी रहे थे, जहाँ पर एग्ज़िट होती है, तो वहाँ पे सेवादार ने बोला अगर आप बैठना चाहते हो तो बैठ भी सकते हो, पर हमारी बस है, शेड्यूल है, सब कुछ है। और हमको बहुत ज़्यादा बैठने को मिला, जितना मुझे लगता है शायद उतने ग्रुप को गुरुजी ने डिसाइड किया था इनको बिठाना है। सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी को पता है किसको बिठाना है। कुछ बस में जा चुके थे, कुछ हम लोगों को ढूंढ रहे थे कहाँ हो, और कुछ गुरुजी के साथ बैठे हुए थे। तो गुरुजी महाराज को सब पता होता है, हमारी सोच से परे जब वो कहते हैं ना, बस आप करते चलो अपने कर्मों को। और गुरुजी ने अगर एक बार आपका हाथ थाम लिया, आप गलत करोगे, भटक जाओगे, कुछ भी करोगे, वो आपको संभालते हैं। मैंने ये चीज़ बोली, मैं डरते डरते बोल रही थी गुरुजी के स्वरूप के आगे, मुझे माफ़ करिएगा पर मैं क्या ऐसे बिल्डिंग घूम कर आ गई। मैंने बस यही बोला, मुझे अगली बार खाली हाथ जाना है, आपको देखना है, प्यार करना है, आप मतलब मुझे कुछ बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी। जब मैंने ये चीज़ डुगरी मंदिर के लिए बोली, गुरुजी ने वो ब्रेसलेट वाली चीज़ की, पे जन मोर वाला इतना कुछ हुआ। मैंने यहाँ पे बोला, मैं कहा गुरुजी मैं ब्रेसलेट और ये नहीं मांग रही अब यहाँ पर, आप करो लेकिन कुछ बहुत डिफरेंट करना कि पता चले कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो गुरुजी ने अपने पास में बिठा लिया। ये सौभाग्य से ही मिलता है। अनंतम शुक्राना है मालिक का, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। साक्षात ईश्वर आपको इतना प्यार करता है कि आप कैसे कुछ बुरा किसी का करना भी चाहोगे या सोचोगे भी, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई आपको अपना रहा है, ठुकरा रहा है क्या, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया है, थाम लिया है, अपने साथ रखा है। सिर्फ एक को नहीं, वो अपने हर बच्चे को उस हिसाब से ब्लेसिंग्स देते हैं जिनका प्यार वो अपने प्रति देखते हैं। वो हर इंसान जो उनके पास बैठा हुआ था ना, वो डिज़र्विंग था। उनको पता था वो कितना, कोई किसी में कोई तड़प थी, किसी में कोई मन की उदासी थी, कोई बहुत ब्लेस्ड थे। गुरुजी को सब पता होता है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मालिक का इतना प्यार देने के लिए। और कभी भी कोई बच्चा, बेटा, बेटी अपने आप को अकेला समझता है ना, और अगर आप गुरुजी से जुड़े हो, आप अकेले हो ही नहीं सकते हो। सवाल ही नहीं उठता, मान ही नहीं सकते कि आप अकेले हो। गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मम्मी गुरुजी से जुड़ी थी, मैं बाद में जुड़ी हूँ, फिर भी गुरुजी ने ये भेदभाव नहीं किया कि मम्मी पहले जुड़ी थी या मैं। वो आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण देखते हैं। आप अगर एक कदम बढ़ाते हो ना, जैसे संगत में बोलते थे जो गुरुजी से मिले, आप एक कदम बढ़ाओ, गुरुजी खुद आगे चलकर आपका हाथ पकड़ते हैं और वो फिर कभी नहीं छोड़ते हैं। मालिक से अरदास है सरबत का भला करें और सबको अपने से जल्दी जल्दी जोड़ें। हम सब बहुत दुखी हैं, कष्टों में हैं, नेगेटिविटी से घिरे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ से हैं। गुरुजी सबका कल्याण कर दे, क्योंकि गुरुजी की शरण में आकर ना आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत। मेरे पास अब कुछ नहीं है, अब मुझे सिर्फ देना है। और मैंने बहुत ब्लेसिंग्स ली हैं, बस गुरुजी का आशीर्वाद रहे कि मैं अब ब्लेसिंग्स दे सकूं, क्योंकि उन्होंने जो प्यार मुझे दिया, जो बातें मुझसे करी, जो एहसास दिलाया कि वो मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने मुझे अपने तक बुलाया। जो मैं अपने अस्तित्व की पहचान कर रही थी कि कोई है मेरा, किसको बोले, क्या बोलें, जैसे समय चल रहा है, जो लाइफ चल रही है, गुरुजी ने बता दिया तुम्हारा कौन है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नतमस्तक होकर शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार करने के लिए। सरबत का भला करें। जय गुरुजी।